तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट वाली जो एग्जाम निकली है, लगभग आपकी 40 पोस्ट पे वो एग्जाम निकली है। वो एग्जाम बस एक सिंगल फेस में एग्जाम होता है और उसके बाद आपके डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो आज मैं आपको डिटेल में उसका बताऊंगा कि उसकी टाइपिंग की मार्किंग कैसे होती है और 10-10 नंबर में क्या पूछा जाता है। डिटेल में सब कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इस जानकारियां मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जेजे का एग्जाम अभी फिलहाल में निकला है। लगभग 40 या 41 पोस्ट है आपकी समथिंग। उसमें आपका एक सिंगल डे एग्जाम होता है। सिंगल डे एग्जाम में क्या क्या होता है, 40-40 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है और 10-10 नंबर का आपका दो सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर का कंप्यूटर। जेजेई की तैयारी कर रहे हो, मतलब जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। मात्र आपकी 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर का कंप्यूटर और पीडीएफ मैटर जो आपको टाइप करना है कंप्यूटर पे और कोर्ट वाला एज इट इज, वो आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। बहुत ही इजीली आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाके टेस्ट लगा सकते हो। ओनली 49 रुपीज़ आपको देने हैं और 20+ टेस्ट आपको मिलेंगे रोज डेली। आपको 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर का कंप्यूटर प्लस पीडीएफ मैटर भी आपको इजीली मेरे ऐप पे मिल जाएगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो ओनली 49 रुपीज़ में। सिंगल फेस एग्जाम में बहुत ही इजीली एग्जाम होता है। तो सबसे पहले अपन टाइपिंग की मार्किंग की बात करेंगे और टाइपिंग कितनी कितनी मांगी है। तो टाइपिंग आपकी 300 शब्द चाहिए, मतलब 300 शब्द हिंदी में, मतलब 10 मिनट में 30 शब्द प्रति मिनट आपकी हिंदी में आनी चाहिए और 10 मिनट में 35 शब्द प्रति मिनट आपकी इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। जो आप आसानी से प्रैक्टिस करोगे अभी से भी तो आपकी आसानी से आ जाएगी 30 शब्द और 35 शब्द प्रति मिनट। सबसे बड़ा मेन डाउट है आपका टाइपिंग की मार्किंग कैसे होगी। नेट स्पीड, ग्रॉस स्पीड, ये सारा लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहते हो। तो कुछ नहीं करना है आपको। यदि आपने सीपीसीटी, तो इसमें कंपलसरी है ही सही, तो आपने सीपीसीटी तो दिया ही होगा और सीपीसीटी की आपको जानकारी भी होगी। यदि आपने सीपीसीटी दी है और सीपीसीटी की आपको जानकारी है तो सेम टू सेम एज इट इज सीपीसीटी जैसी मार्किंग उसमें होने वाली है। आपका जितना शब्द छूटेगा या कोई शब्द गलत लिखोगे तो आपका नंबर कटेगा 0.5। ठीक है, 0.5 आपका नंबर कटने वाला है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। और कोई शब्द छूट जाता है तो उसका भी आपका नंबर कटेगा। और सेम आपको कोई जैसे आप इंटू करके, किसी में इंटू करके निकालते हो स्पीड, वैसी स्पीड नहीं मांगना है। सेम इजी, आप जस्ट जैसा टाइप कर रहे हो, जितने शब्द आपके सही है उतने काउंट हो जाएंगे, जितने शब्द आपने गलत लिखे वो डिडक्ट हो जाएंगे और जितने शब्द आपने छोड़ दिए वो भी डिडक्ट हो जाएंगे। इस हिसाब से आपकी मार्किंग होने वाली। तो आपको मार्किंग के लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको अपना फोकस करना है टाइपिंग पे। आप कितने ज़्यादा शब्द सही लिख रहे हो, मेन फोकस वो करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शब्द सही लिखो। ऐसा नहीं कि टाइपिंग की स्पीड तो बहुत भयंकर है और ऑलमोस्ट शब्द सब गलत लिखे जा रहे हो, तो आप फेल हो जाओगे। तो सबसे ज़्यादा मेन जो फोकस है वो आपके सही शब्दों पर आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही करना। फिर 10 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा, तो आपको उस पर भी फोकस करना है, 10 नंबर के कंप्यूटर और 10 नंबर की इंग्लिश पे। क्योंकि आपका यदि आपकी टाइपिंग में थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है तो आप उधर से नंबर कवर कर सकते हो। 20 में से यदि आप 15 भी ले आए तो आसानी से आपने टाइपिंग में कम करा होगा तो इधर से आप कवर कर लोगे। और सिंगल डे एग्जाम होता है और 40 समथिंग पोस्ट है, तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे सकते हो। सीपीसीटी कंपलसरी है, पीजीडीसीए, डीसीए, कोपा या आपने पॉलिटेक्निक से कुछ भी कर रखा हो तो एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी अनिवार्य है। तो ये इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और मार्किंग की टेंशन ना लेते हुए आप अपनी टाइपिंग स्पीड पर ध्यान दे और सही शब्द पर ध्यान दे। तो यही आपको बताना था। होप सो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।